तो हम 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग देख रहे हैं और ये बैक पार्ट है जो मैंने पार्ट 1 में इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग बताई है। इस पार्ट में हम ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। इसमें हम फ्रंट पार्ट में जो ड्राफ्टिंग होगी और कटिंग होगी वो देखेंगे। कितना हमें शोल्डर लेना है, आर्म होल कितना है, नेक कितना है और हम डार्ट कितनी लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और डार्ट कैसे कैसे लेना है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो बने रहिए प्लीज इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। स्क्रीन पर जो मेजरमेंट दिख रहा है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट मैंने हटा दिया है कट करके। ये देखिए फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे। अगर आपने बैक पार्ट में आई हुक के लिए मार्जिन लिया है तो उस मार्जिन को बाहर निकालते हुए रखेंगे इस तरीके से। वैसे 4 डार्ट में फ्रंट पार्ट में ही आई हुक बनाना, लेकिन मैंने इसमें ड्राफ्टिंग में बैक पार्ट में ले लिया है। मैं बाद में इसे करेक्ट कर लूंगी या मैं बैक पार्ट में ही बना लूंगी, वो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी। 1/2 इंच आपको नीचे से रखना है बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर, क्योंकि हम जो डार्ट लेते हैं उसकी वजह से हमें 1/2 इंच डाउन करना होता है, इसलिए। और इसके बाद हम बैक पार्ट का आर्म होल कॉपी कर लेंगे फ्रंट पार्ट से और जो हमारी फिटिंग लाइन है ऊपर से वो निशान लगा देंगे। और नीचे से हमें पता है कि हमें कैसे लगाना है। और मैंने पूरी फुल लेंथ की मार्किंग करी है, पीछे से इसलिए नहीं मार्किंग करी है क्योंकि पीछे मैंने डाउन किया है, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। इसके बाद हम स्केल लेंगे। स्केल से अपने आर्म होल की जो लाइन है उसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम 1 इंच पीछे जाएंगे। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। देखिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, जितना हमारा शोल्डर था उतना यहाँ पर निशान लगा लिया है मैंने, वहां से 1 इंच पीछे जाएंगे। इसे मैं एक बार सही से बना देती हूँ। या तो आप यहाँ से 1 इंच आगे जा सकते हैं और इस तरीके से रख के इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे मैंने बनाया है। तो मेरे को हाथ से थोड़ा सा पीछे लग रहा था, इसलिए मैं सेपर से सही से बना रही हूँ। इसके बाद नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच का। नेक डीप लेंगे। तो मैंने 7 इंच का नेक डीप लिया है, तो मैं 7 इंच पर मार्किंग करूंगी और यहाँ पर 2.75 की मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से बढ़ाते हुए, सॉरी 0.25 इंच ऊपर से बढ़ाते हुए और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। अब राउंड शेप दे देंगे। ये आप शेपर से भी दे सकते हैं, हाथ से भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। तो हमारा 1/2 इंच तो सिलाई में जाएगा और यहाँ से 10 इंच, मेरा 9.5 इंच था एपेक्स पॉइंट, मैं 10 इंच 1/2 इंच जोड़ते हुए 10 इंच पर मैंने मार्किंग करी है। 3.5 इंच हमारा 35 का है, तो 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं अंडर बस्ट की मार्किंग कर देती हूँ। पहले इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो मैंने 1.25 इंच लिया है, तो मैं 1.25 इंच बता दे रही हूँ। और ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। आया समझ में। और 0.25 इंच इसलिए लिया है क्योंकि कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है उसके लिए।
तो हम ऊपर से ना मार्किंग करके पहले बेल्ट की नीचे से मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये मार्किंग मैंने 3.75 पर की है, पहले मैंने गलत बोल दिया। तो ये 3.75 इंच का ही हम टोटल डार्ट लेंगे इसमें। तो वो कैसे लेंगे, हाफ यहाँ हाफ यहाँ हाफ यहाँ, हाफ हाफ इंच की तीनों साइड लेंगे। तो 1.5 इंच हो गया, 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। तो 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3.75 में से हम 1.25 माइनस, सॉरी 1.50 माइनस करेंगे तो 2.25 इंच हमारा बचेगा। ठीक है, ये हमारा 1.50 हमें माइनस करना है। तो यहाँ 5, 2 और 2.25 हमारा बचेगा। तो जो ये 2.25 की डार्ट लेंगे, इस 2.25 को हाफ करेंगे। अब जितना भी आया, इस लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं, उसके बाद बात करूंगी मैं। तो पहले बेल्ट की मार्किंग कर देते हैं, फिर उसके बाद डार्ट देखेंगे। तो पीछे से मेरी बेल्ट 2 इंच की रहेगी। मार्किंग एक बार देख लेती हूँ मैं, ये लाइन सीधी है। तो अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो उसे सही कर लेंगे। पीछे की 2 इंच की रहेगी, 1 इंच सिलाई में लेंगे, हाफ इंच नीचे जाएगा और आपका हाफ इंच ऊपर बेल्ट ज्वाइंट करने में जाएगा। और यहाँ से 3 इंच ले रहे हैं, तो मैंने 4 इंच पर मार्किंग करी है, क्योंकि हाफ इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा। तो ये जहां तक ये लाइन आई थी एपेक्स पॉइंट वाली, उसे स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से इसे इस तरीके से इस वाले पॉइंट को, जो हमने 4 इंच पर मार्किंग करी है, वहां पर मिला देंगे। यहाँ कोई पॉइंट नहीं बनना है, गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब जो मैंने 2.25 इंच का हाफ किया था ना, आपको याद होगा, ये मैं बताती हूँ, ये 2.25 का हाफ किया था मैंने इस तरीके से। अब इस हाफ वाले पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। तो मार्किंग कर लेंगे। 2.25 का हाफ जितना भी होता है, 1 इंच में 1 लाइन ज्यादा इधर और 1 इंच में 1 लाइन ज्यादा उधर, इतना ही होता है। तो हम दोनों साइड इतना मार्क कर लेंगे और इसे एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। इसे एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाना है, एपेक्स पॉइंट से नीचे मिलाना है। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे आर्म होल साइड, और यहाँ से बैक में जो पीछे लेते हैं, यहाँ से भी 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो ये बहुत ही लंबा बनता है। इस तरीके से गोला बना लिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें 1.5 इंच लेना है, क्योंकि ये डार्ट बहुत लंबी आती है, तो इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट करने के लिए हाफ इंच जितना ऊपर जाते हैं, तो लगभग वो एपेक्स पॉइंट से हाफ इंच नीचे आ ही जाता है। तो लगभग एपेक्स पॉइंट से हाफ इंच नीचे तक हो ही जाता है। अब देखिए, जो मैंने यहाँ मार्किंग करी है, वहां से एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करेंगे और हाफ इंच जितना ही, मतलब 0.25 इधर से 0.25 इधर से, दोनों साइड से 0.25 मार्क करके हाफ इंच की डार्ट लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से स्केल को सीधा रखेंगे और जो हमने पॉइंट बनाया है वहां से हाफ इंच, 0.25 इधर, हाफ इंच की डार्ट लेनी है हमें, और 0.25 इधर, दोनों साइड 0.25 की करेंगे। और इधर भी सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, 0.25 इधर और 0.25 इधर, दोनों साइड 0.25 करके मार्क करके हाफ इंच की डार्ट लेंगे। तीनों डार्ट हमारी हाफ हाफ इंच की होगी और नीचे वाली डार्ट हमारी 2.25 की है। देखिए, यहाँ से मैंने फिटिंग की मार्किंग कर दी, क्योंकि हमने फिटिंग वाली मार्किंग नहीं उतारी थी। तो ये हमारी फिटिंग वाली हो गई। और यहाँ हमारी फिटिंग की मार्किंग है 29, 29 का 4th पार्ट करेंगे।
या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने फेटिंग वाली लाइन उतार ली। यहाँ पर देखिए 1 इंच की डार्ट आगे वाले पार्ट में है और यहाँ 2.25 की है, तो यहाँ पर 1.25 एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक पार्ट से। या फिर आप 20 सॉरी कितना था 29 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो 7 चौक 28 7.75 आएगा और वहाँ प्लस 2.25 जो हमारा डार्ट था वो एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो भी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट में। अब यहाँ से हम नाप लेंगे कि हमारी जो भी वेस्ट आई है वो करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बेल्ट कट किया है। बेल्ट हमारी छोटी ही हो जाएगी जब हम इसे मोड़ेंगे ना इस तरीके से। जब हम यहाँ पर डाट लेंगे तो हम जब बेल्ट को यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारी फिटिंग लाइन यहाँ पर आएगी। ठीक है, लेकिन इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। अभी मैं इसी पॉइंट को काट दे रही हूँ। जब मैं बेल्ट अटैच कर लूंगी तो मैं फिर इसे छांट लूंगी। मैंने ये वाली लाइन भी कट कर ली। इसके बाद यहाँ से मुझे थोड़ा सा सही सा नहीं हाथ बैठ पा रहा है, तो मैं इसे एक काम करती हूँ बाहर से कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम सही से कट करेंगे। ये हमारी बेल्ट मैंने इधर अलग कर ली। इसके बाद हम आर्म होल कट कर रहे हैं। तो एक बार रीचेक कर ले रही हूँ मैं, बिल्कुल सही है क्योंकि ये कपड़ा है तो हिल सकता है। तो फ्रंट वाला जो आर्म होल है मैंने वही कट किया है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से काटेंगे जहाँ हमारी डार्ट आएगी, क्योंकि डार्ट के पास से ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। लेकिन नेक कट नहीं करेंगे क्योंकि नेक हम जब बैक पार्ट कट करेंगे तब कर लेंगे। ये मैंने 4 डार्ट बनाया है तो मैंने मेरे को लेना था फ्रंट पार्ट ओपनिंग, मैंने नहीं लिया। तो जब मैं बाद में ज्वाइन करूंगी तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी जोड़कर इसे कर लूंगी। ठीक है। और जब नेक हम इसलिए कट नहीं करते क्योंकि नेक कपड़े पे नेक जब हम कट कर लेते हैं ना तो गला हमारा फैल जाता है, क्योंकि यहाँ से उरेब हो जाता है ना गोलाई की तरफ से। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं पहले कपड़े पे ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर बाद में कट जब बाद में मैं सिलाई करती हूँ तो जिस वक्त मुझे नेक बनाना होता है उसी वक्त नेक कट करती हूँ। तो देखिए अभी ये हमारा, अब इसे मैं फाइनल कपड़े पर कट कर रही हूँ। तो कपड़े को सही से बिछा लेंगे। देखिए कपड़े को बिल्कुल सही से रखना है। बैक पार्ट को ओपनिंग साइड रखा है मैंने और फ्रंट पार्ट को क्लोज साइड रखा है। मैं फ्रंट पार्ट ओपन बनाऊंगी तो मैं एडजस्ट कर लूंगी इस तरीके से। एक्स्ट्रा काटा है मैंने। और बैक साइड को मेरे को क्लोज बनाना था, तो मैं देखूंगी अगर क्लोज हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर एक स्टिचिंग आएगी। वो एकदम नीचे की तरफ ही आती है।
जो मैंने कट कर लिया है, यहाँ से मैं इसे निकाल दे रही हूँ। बैक पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप बैक पार्ट देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड होगी ये, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। और